ब्रह्मचर्य एक ऐसी लाइफ स्टाइल है जिसको लेकर बहुत सारी बातें की जाती है। आज बहुत सारा भ्रम फैलाया जा रहा है। ब्रह्मचर्य को शादी से जोड़कर देखा जाता है, वीर्य के संचय से जोड़कर देखा जाता है, और भी बहुत कुछ बातें की जाती है ब्रह्मचर्य को लेकर, जिनमें हकीकत कम और कल्पना और वासना ज्यादा होती है। अब इस वीडियो को देखने के बाद में ब्रह्मचर्य को लेकर आपके बहुत सारे भ्रम टूटने वाले हैं, क्योंकि हम तथ्यों की और रियलिटी की बात करेंगे और ब्रह्मचर्य का जो असली अर्थ है उसको समझने और जानने का प्रयास करेंगे, जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखो, हमारे मन के केंद्र में क्या बैठा हुआ है? काम, यानी काम वासना। और इसका प्रमाण यह है कि अगर आप अपने आसपास ऑब्जर्वेशन करेंगे, ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो पूरा का पूरा सांसारिक जीवन है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। काम को पाने की तलाश में हम इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ झेलते हैं, इतना कुछ सहते हैं, और ये सच्चाई है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और फिर हमने क्या किया कि इसी के चक्कर में ब्रह्मचर्य को और अध्यात्म को भी काम से ही जोड़ दिया, जबकि ब्रह्मचर्य का जो सीधा संबंध है, ब्रह्मचर्य का जो केंद्र है वो ब्रह्म से है, असीम सत्य से है। लेकिन आज ब्रह्मचर्य की परिभाषा के केंद्र में क्या रखा जाता है? काम को, काम वासना को, कि जो संसारी है वो काम में उद्यत है, जो ब्रह्मचारी है वो काम में उद्यत नहीं है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में परिभाषित तो काम को केंद्र में रखकर ही किया जा रहा है। अब इस बात से पता यह चलता है कि हमारे मन में काम कितनी गहराई से समाया हुआ है। अब ये गलत है या सही है, इस पर मैंने पिछले वीडियो में बात की है, आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का विवाह से क्या संबंध है? ब्रह्मचर्य का तो काम वासना से भी इनडायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट संबंध नहीं है। ब्रह्मचर्य का अगर किसी से डायरेक्ट संबंध है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म से है, असीम सत्य से है, हमारी शुद्ध चेतना से है। बस इतनी सी बात है जो हमें समझ नहीं आती है कि जो ब्रह्म का हो गया, जो सत्य का हो गया, जिसने ब्रह्म का आचरण कर लिया, वो ब्रह्मचारी हो गया। अब उसके बाद उसकी जो आसक्ति है, उसकी जो ईर्ष्या है, उसका छोटा मोटा जो स्वाद है, छोटे मोटे जो प्लेजर है, डिजायर है, जो भोगने की इच्छा है, वो स्वतः ही कम होने लगती है और शून्य भी हो जाती। कई लोगों की शून्य हुई है, क्योंकि वो अब ब्रह्म के चला ही चलता है, सत्य पर ही जीता है, ब्रह्म के अनुसार अपना जीवन जीता है। उसका अब व्यक्तिगत जो इच्छा है वो कम हो चुकी है। वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म के लिए, सत्य के लिए ही अपना जीवन समर्पित करता है। जब वो छोटे मोटे प्लेजर के पीछे नहीं भागता है, छोटे मोटे लालच के पीछे नहीं भागता है, छोटे मोटे सुख दुख के पीछे नहीं भागता है, तो फिर वो लड़कियों के लिए भी पागल नहीं होता है, और ना ही वो लड़कियों से बात करने से डरता है या लड़कियों से भागता है। नहीं, वो हर सभी से जो एक स्वस्थ, प्रेमपूर्ण, वासना रहित रिश्ता रखता है, ना वो किसी को भोगने की चाहत रखता है और ना ही वो किसी से जो है मतलब भागने की कोशिश करता है। ना वो पृथ्वी को भोगने की कोशिश करता है, ना वो किसी जीव को भोगने की कोशिश करता है, ना वो इंसान को भोगने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसकी व्यक्तिगत इच्छा तो सत्य पाने की है, मुक्ति पाने की है, जीवन के उस गहराई को छूने की है जहां हमारी चेतना बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। अब उसके बाद वो शादी करे ना करे, बच्चे करे ना करे, ये तो ब्रह्म का आचरण करने के बाद ही उसका पर्सनल डिसीजन होता है। और हमारे यहाँ तो सब तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं। एक तरफ स्वामी विवेकानंद जी हैं जिन्होंने शादी नहीं की और ब्रह्मचारी का जीवन जिया, दूसरी तरफ उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी हैं जिन्होंने शादी की, पत्नी के साथ रहे, कबीर साहब थे
जिन्होंने शादी की, पत्नी के साथ रहे, और उनसे बेहतर ब्रह्मचारी कौन हो सकता है? तो ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। ब्रह्मचर्य का शादी से कोई लेना देना है ही नहीं। और ये बात आप अपनी भावनाओं से परे थोड़ा जब हटेंगे तब समझ में आएगी, क्योंकि आज ब्रह्मचर्य की कुछ अलग ही परिभाषा चल रही है। तो थोड़ा सा दिमाग से, तथ्यों से, रियलिटी से थोड़ा पास आओ, और जब सत्य के करीब आओगे तो ब्रह्मचर्य का असली अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। और जिसकी मैंने बात की है